हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 876548 इंटू 876546 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 876547 इंटू 876547। यहाँ न्यूमरेटर में ध्यान दीजिए, ये टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया गया है, यानी दो लगातार सम संख्या को मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ा गया है। तो जब आप टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो उसका आंसर इन्हीं दोनों इवन नंबर्स के बीच आने वाले ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। तो इन दोनों के बीच आने वाले ऑड नंबर क्या होगा? 876547 का होल स्क्वायर, इसी के स्क्वायर के इक्वल इसका आंसर होगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में तो सेम नंबर लिखा हुआ है, तो इसको भी लिख सकते हैं 876547 का होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, दोनों 1 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। अब मैं आपको ये टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों के बीच आने वाले ऑड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको मैं आपको एक छोटा एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां देखिए 6 इंटू 4 प्लस 1, ये 6 और 4 टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें 1 प्लस किया गया है, तो इसका जो आंसर आएगा, इन दोनों के बीच आने वाले ऑड नंबर क्या होगा? 5। तो 5 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो 5 का स्क्वायर होता है 25। अब देखिए 6 4 जा 24, 24 प्लस 1 25, तो 25 ही आया। तो जब आपको टू कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया जाएगा, तो इन दोनों के बीच आने वाले ऑड नंबर का स्क्वायर कर दीजिए, तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आया 1। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 1 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 9869 इंटू 9867 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9875 माइनस 7। यहां भी न्यूमरेटर में देखिए, ये दो कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस किया गया है, यानी दो लगातार विषम संख्या को मल्टीप्लाई करके उसमें 1 प्लस कर देते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो इन्हीं दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर कौन सा होगा? 9868 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 9875 माइनस 7 करेंगे तो 9868 होगा। अब 9868 का स्क्वायर है ये, तो 9868 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9868। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 9868 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब ये टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर का स्क्वायर कर देने से इसका आंसर आ जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो यहां देखिए 9 इंटू 7 प्लस 1, 9 और 7 ये टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, इन दोनों के बीच आने वाले इवन नंबर कौन सा होगा? 8 होगा। तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 9 7 जा 63, 63 प्लस 1 64,
जब आप टू कंजिक्यूटिव ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके 1 प्लस कर देते हैं तो इसका आंसर इन्हीं दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो देखिए इन दोनों ऑड नंबर के बीच आने वाले इवन नंबर कितना होगा 9868, तो उसका स्क्वायर कर दिए तो इसका आंसर आ गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 65 इंटू 12 माइनस 50 प्लस 54 इज इक्वल टू रूट अंडर 65 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 5 जा 60 का 0 6 कैरी हो गया। उसके बाद 12 6 जा 72 72 प्लस 6 78। तो 65 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 780 प्लस 54 माइनस 54। अब रूट अंडर 780 प्लस 4 784। अब रूट अंडर 784 28 का स्क्वायर होता है तो 28 का स्क्वायर, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 28 दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन जिसमें दिया हुआ है रूट अंडर 13 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रूट अंडर, यहां ध्यान दीजिए 13 9 प्लस 4 ही 13 होता है तो 13 को लिख सकते हैं 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। रूट अंडर, यहां ध्यान दीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 4। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब यहां ध्यान दीजिए प्लस 9 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो रूट अंडर 9 इंटू 4 तो 9 4 जा 36 होता है तो रूट अंडर 36। अब 36 का स्क्वायर रूट होता है 6 तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 6। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।